Hello everybody, this is Shweta Gupta, your mathematics educator at an academy. बच्चों, आज का जो सेशन है वो बहुत ही कमाल का होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं स्टार्ट कर रही हूँ सर्कल्स, राइट। बहुत ही अमेजिंग सा चैप्टर है। बहुत बच्चों की डिफिकल्टीज होती है कि भाई ये चैप्टर बहुत टफ है, इतने सारे थ्योरम से कैसे याद रखें। बट डोंट वरी, मैं आ गई हूँ, मैं आपका ज्योमेट्री पार्ट एकदम स्ट्रॉन्ग बना दूंगी, राइट। सो यस, आज के सेशन में इंट्रोडक्शन कवर करेंगे कि भाई ये चैप्टर में क्या क्या टर्म्स है, बहुत सारी बेसिक टर्म्स है वो करेंगे, एज वेल एज मैं थ्योरम स्टार्ट करवाने वाली हूँ, राइट। और थ्योरम 10.1 टू 10.4 दैट मीन्स 4 थ्योरम जो है इस चैप्टर के वो आज ही कवर करवाऊंगी, राइट। सो यस, some of you might be knowing me. Yes, जो बच्चे मुझे नहीं जानते, दिस इज माई इंट्रोडक्शन। माई नेम इज श्वेता गुप्ता। आई हैव डन BE प्लस MBA, राइट। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ बच्चा, और फिर मैंने किया है MBA फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। अराउंड 5 to 6 years का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इससे पहले प्रीवियसली आई वॉज टीचिंग इन बैंगलोर, और उसके भी पहले आई वॉज टीचिंग इन नागपुर, and right now I am here for you guys to teach you mathematics. Chalo, yes. So yes, let's crack 9th and 10th CBSE with the top educator of an academy. Yes. So जान लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, उसके क्या बेनिफिट्स है, क्यों लेना जरूरी है, हम टीचर्स क्यों बोलते हैं, हम सारे एजुकेटर्स इसके बारे में क्यों बात करते हैं। कुछ तो बेनिफिट्स हो गए तभी हम लोग बोलते हैं। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द सब्सक्रिप्शन। बच्चा यहाँ पे क्या होगा आपको, यहाँ पे आपको मिलेगी लाइव डेली क्लासेस, राइट। आप डेली हमसे कनेक्ट हो जाओगे थ्रू दी प्लस प्लेटफॉर्म, राइट। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस है, एंड अनलिमिटेड एक्सेस है। जितने बार चाहो उतने बार उस वीडियो को देख सकते हो। कभी हो गया कि लाइव क्लास आपकी मिस हो गई, राइट, तो वहां पे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, आप बाद में जाके वो रिकॉर्डिंग देख सकते हो, राइट। जितने बार देखना है उतने बार देख सकते हो। और स्ट्रक्चर्ड कोर्स वेल मैनर लाइक स्ट्रक्चर कोर्सेज है वहाँ पे जो कि आप एक्सेस कर सकते हो। सो लाइक अब ऐसा नहीं कि आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो बच्चों आपको मैथमेटिक्स ही मिलेगा। वहाँ पे आप प्लस में जब सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप मैथमेटिक्स तो पढ़ोगे ही, साथों साथ सोशल साइंस पढ़ने वाले हो, हिंदी, साइंस एंड इंग्लिश, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर होने वाले हैं, राइट। सो यस, अब सब्सक्रिप्शन देख तो लिया है, बट उसको लेना कैसे है वो देखते हैं। प्रोसीजर क्या है सब्सक्रिप्शन लेने की। बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। अभी तक नहीं किया, अभी इंस्टॉल कर लो, सेशन के बाद तुरंत इंस्टॉल कर दो अपने मोबाइल में, राइट। क्योंकि यहाँ पे बच्चों बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस भी होती है, राइट। मेरा भी सेशन होता है एवरी डे। आप मुझे सर्च कर सकते हो श्वेता गुप्ता और फॉलो कर दोगे तो आपको मेरी क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिल जाएगी, सो दैट आपकी क्लासेस मिस नहीं होगी, राइट। तो आपको यहाँ पे आपने ऐप डाउनलोड कर ली, फिर आपको चूज करना है आपका गोल। जैसे CBSE क्लास 10 के बच्चे हो 10 का गोल चूज करोगे, 9 के बच्चे हो 9 का गोल चूज करोगे, CBSE क्लास 10 चूज किया। फिर आपको क्लिक करना है गेट सब्सक्रिप्शन, राइट। जैसे ही वो क्लिक करोगे बच्चा ये विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें बहुत सारे प्लान्स दिखेंगे आपको कि भाई 1 मंथ का है, 6 मंथ का है, 12 मंथ का, 24 मंथ, 36 अप टू 48 मंथ। ये हो गया बच्चा सब्सक्रिप्शन फॉर क्लास 9, 10, 11, 12। अभी आप 9th में हो, राइट, तो मैं तो बोलूंगी मिनिमम 12 मंथ या 24 मंथ का ले ही लो। क्योंकि देखो 6 महीने तो निकल गए, 6 महीने बचे हैं, तो उसमें आप 9th पढ़ लोगे और बाकी का जो 1 साल है उसमें आप 10th पढ़ लेना। सो और ज्यादा लॉन्गर टेन्योर के लिए लोगे तो प्राइस भी बहुत रिजनेबल मिलेगा बच्चा, बजट फ्रेंडली है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे प्राइजेस। जैसे 1 मंथ का प्राइस है 2250, वही 12 मंथ का प्राइस है 13,500। तो आप चेक कर सकते हो राउंड फिगर लाइक 1 मंथ का आपको कितना मिलेगा, राइट। तो ये बहुत रिजनेबल रेट में आपको लाइक लॉन्गर टेन्योर का, जितना लॉन्गर टेन्योर का जाओगे उतना कम प्राइस मिलेगा, राइट। और आप यहाँ पे प्राइजेस देखोगे, जैसे कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 12 मंथ का प्राइस दिया है 15,000। बट अगर आप मेरा कोड यूज करोगे, व्हाट इज माय कोड, व्हाट इज माय रेफरल कोड बच्चों, माय रेफरल कोड इज गुप्ता लाइव। इससे क्या होगा, आपको जो प्राइजेस है उस पर 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है,
ये सारे जो प्राइजेस दिए रहेंगे उतना पे नहीं करना है, उसको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म वाले आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। कितना? 10% का। सो डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड इज गुप्ता लाइव। ठीक है, सो आप बच्चे यहाँ पे चेक कर सकते हो प्लान्स। वैसे ही सीबीएसई क्लास 10, 11, 12 का भी सब्सक्रिप्शन है, आप चेक करो, जो भी आपको सुटेबल लगे वो आपको लेना है, राइट। सो डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड इज गुप्ता लाइव। चलो बच्चों स्टार्ट कर दे। आर यू गाइज रेडी एवरीबडी? यस और नो? चलो सो बच्चों जो आज का सेशन है मैंने बताया था सर्कल स्टार्ट कर रही हूँ। अब सर्कल में हम क्या पढ़ेंगे, राइट? आप बोलोगे मैम सर्कल क्यों पढ़ना है, राइट? हमें ये चैप्टर पढ़ना ही क्यों है, कहाँ पे यूज आएंगे डेली लाइफ में? यस, सोचते होगे भाई ऐसे चैप्टर्स रखे ही क्यों है, इतने कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री वाले प्रूविंग वाले क्वेश्चन हम कहाँ पे रियल लाइफ में यूज करेंगे, ऐसा सोचते होगे आप लोग। एवरीबडी सोचते तो होगे, कभी ना कभी तो दिमाग में आता होगा, राइट? तो हियर इज द रीजन कि भाई आप सुबह उठो, ऊपर देखो आसमान में तो आपको सन दिखेगा, राइट? आप केक देखोगे, पिज्जा देखोगे, ये भी सर्कल शेप का है, राइट? आप खाना खाने जाओगे, जो थाली देखोगे वो भी सर्कल शेप की है, राइट? सर्कल सबसे सिंपल फिगर है मैं बोलूंगी तो, राइट। अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखोगे क्वाड्रिलैटरल्स है ना, हमने क्वाड्रिलैटरल इसके पहले ही वाला चैप्टर है क्वाड्रिलैटरल, उसमें आपने देखा होगा कि भाई क्वाड्रिलैटरल के दुनिया भर के टाइप से, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, काइट है, इसका डायगोनल ऐसा हो रहा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, राइट? डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका एंगल 90 डिग्री, इतनी सारी प्रॉपर्टी है भाई। लेकिन हमारा सर्कल जो है वो बहुत सिंपल सा है, कोई कंफ्यूजिंग ही नहीं, राइट? कोई कंफ्यूजन ही नहीं सर्कल का, राइट? तो ये सर्कल वो क्वाड्रिलैटरल से भी ज्यादा इजी है कि भाई इतने सारे टाइप्स तो है ही नहीं, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, सिंपल सा सादा सा हमारा सर्कल है, उसको हमें पढ़ना है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं, राइट? सो यस, दिस इज अ सर्कल। आप देखोगे एवरीडे लाइफ में बहुत सारी चीजें दिखेगी आपको जो सर्कुलर शेप की है, यस और नो? यस, सो यस। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, इसके बेसिक टर्म्स क्या है। बच्चों आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, मुझे बता दो कि भाई सेंटर क्या होता है, ये सब चीजें आपको पता है, राइट? सेंटर पढ़ा है हमने, रेडियस पढ़ा है, डायमीटर पढ़ा है, राइट? तो यही हम अभी डिस्कस करने वाले, सेंटर, रेडियस, डायमीटर, आर्क क्या होता है, राइट? सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, राइट? वन बाय वन ये सारे डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे, राइट? सेंटर तो सबको पता है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। सेंटर क्या होता है, ये यहाँ से सेंटर से ही तो आप लाइक ड्रॉ करते हो सर्कल, राइट? सो दिस इज द सेंटर, राइट? अब सेंटर टू मैंने कोई एक लाइन ड्रॉ कर दी जो सेंटर से सर्कल तक टच हो रही है, राइट? अगर मैंने ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, सो दैट इज नोन एज रेडियस, जो सर्कल से जा रही है और सर्कल को कहीं पे लाइक सर्कल पे जाके टच हो रही है, कहीं से भी आप ड्रॉ करो, सेंटर से ड्रॉ करो कहीं पे भी, राइट? तो वो वाला डिस्टेंस जो है दैट इज अ रेडियस, राइट? सो ये हो गया आपका रेडियस। अब डायमीटर पे आते हैं। डायमीटर क्या होता है बच्चा? डायमीटर वो लाइन सेगमेंट होता है जो सेंटर से पास हो रही है लाइन, राइट? जो लाइन सेगमेंट सेंटर से पास हो रही है दैट लाइन सेगमेंट इज नोन एज डायमीटर। एवरीबडी यस और नो? पता है सबको? चलो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ से। सो थोड़ी सी आ गई है आड़ी टेढ़ी, समझ लो, स्ट्रेट लाइन है, समझ लो, ठीक है? सो लेट्स से दिस इज ए बी। सो आपका जो ए बी है वो क्या हो गया बच्चों यहाँ पे? ए बी इज व्हाट? डायमीटर, राइट? दैट लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर इज नोन एज डायमीटर। अब मुझे एक बता दो बच्चों, कैन आई सेट डायमीटर एज 2 into रेडियस? यस, व्हाई नॉट? रेडियस को ट्वाइस कर दो तो आपको मिलेगा डायमीटर। एवरीबडी यस? तो देख लो ये रेडियस है आपका, ओ ए रेडियस है, सॉरी लेट्स से डी ले लो, ए बी हमने ऑलरेडी ले लिया है। सो दिस इज पॉइंट डी, ठीक है? तो ओडी क्या हो गया आपका? रेडियस हो गया। तो इसको ट्वाइस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? डायमीटर मिलेगा, यस? तो ये हो गया सेंटर, रेडियस, डायमीटर। अब देखते हैं कॉर्ड क्या है, राइट? कॉर्ड क्या होती है बच्चों? कॉर्ड ये होता है कि मान लो अभी मैंने क्या किया, सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट ले लिए, सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट ले लिए, लेट्स से मैंने पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट ले लिया P, एक पॉइंट ले लिया Q। ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो जो लाइन सेगमेंट मिलेगी दैट इज नोन एज कॉर्ड, दैट इज नोन एज
कॉर्ड, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज कॉर्ड। कॉर्ड क्या है बच्चों, कोई सर्कल पे 2 पॉइंट ले लो, उसको ज्वाइन कर लो और जो लाइन सेगमेंट मिलेगी दैट इज नोन एज कॉर्ड। क्लियर है एवरीबॉडी? जल्दी जल्दी बता दो। यस, एवरीबॉडी समझ में आ रहा है? चलो, सो कॉर्ड क्या होता है, सर्कल पे 2 पॉइंट ले लिया हमने, उसको ज्वाइन कर लिया और जो सेगमेंट मिल रही है दैट इज नोन एज कॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम हम ऐसी भी तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो सेंटर से पास हो रही है, क्योंकि ए बी पॉइंट देखो यहाँ पे आप देख लो, ए बी जो है मैंने ये 2 पॉइंट ले लिए और उसको ज्वाइन कर लिया, तो ये क्या हो गया आपका कॉर्ड हो गया। और एट द सेम टाइम दैट लाइन सेगमेंट इज ऑल्सो passes through the center, right? So AB is a longest sorry, AB is a diameter है आपका और AB क्या है, chord भी है, so we can say diameter is the longest chord of the circle। आ रही है बात समझ में? यस। सो बच्चा देखो, डायमीटर की हमें यहाँ पे एक और डेफिनेशन मिल गई, कौन सी, कि डायमीटर क्या है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यस, देखो ए बी तो पॉइंट ले लिया ना हमने कहीं पे, उसको ज्वाइन कर लो, सो दैट इज नोन एज कॉर्ड। की डेफिनेशन भी यही है कि कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको कॉर्ड ही मिलेगा। सिमिलरली ए बी भी कॉर्ड हो गया और एट द सेम टाइम AB is also passes through the center. What does it mean? कि वो diameter भी हो गया. So that's why we call diameter as a longest chord of the circle. ठीक है, अब आगे के डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। आर्क, अब ये क्या होता है ना, यहाँ से आपको नहीं पता होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें तो हमने पहले प्रीवियस क्लास में भी पढ़ ली है। अब व्हाट इज मीन बाय आर्क हियर? आर्क मतलब बच्चा कि सर्कल का पीस ऑफ अ सर्कल, दैट्स इट। सर्कल का कोई पार्ट ले लो, दैट इज नोन एज आर्क। मान लो ये एक सर्कल है, मैंने क्या किया, सीजर ली, कैंची ली हाथ में और वो सर्कल को कट कर दिया, यहाँ से भी कट कर दिया, यहाँ से भी कट कर दिया, तो क्या हुआ, आपको जो टुकड़ा मिला है, जो सर्कल का पार्ट मिला है, दैट इज नोन एज आर्क। बहुत सिंपल सा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लो, डायग्राम देख सकते हो। यस, फर्स्ट फिगर देख लो, यहाँ पे ले लिया पॉइंट, यहाँ से हमने क्या किया, सर्कल को यहाँ से कट कर दिया बी से और यहाँ से सी से कर लिया। एग्जैक्टली लाइक हमने उसको लाइक डायमीटर से कट किया है, तो BDC इज व्हाट अ सेमी सर्कल, राइट। और हमने अब नेक्स्ट फिगर देख लो, यहाँ पे पॉइंट ए है, पॉइंट ई है, मैंने ऐसे ऐसे कट कर दिया। ठीक है, तो एट दैट टाइम ये जो मिल रहा है आपको डार्क वाला फिगर देखो, यहाँ पे AE दिख रहा है आपको, सो AE इज व्हाट, दैट इज नोन एज माइनर आर्क। छोटा पार्ट है ना, सर्कल का छोटा पार्ट है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ माइनर आर्क। और मेजर आर्क क्या होगा, ये जो बचा वाला पार्ट है, दैट इज नोन एज मेजर आर्क, राइट। सो आर्क क्या होता है, सर्कल का पार्ट होता है। देखो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना दी हूँ और इजीली समझेगा आपको। ये डायग्राम है, मैंने क्या किया, सर्कल को ऐसे, यहाँ से ए है, यहाँ पे बी है, मैंने सर्कल को यहाँ से कट कर दिया, तो ये सर्कल क्या हो गया, आपको एक पार्ट ऐसा मिल गया और एक पार्ट ऐसा मिल गया, राइट। तो ये जो छोटा वाला पार्ट है दैट इज नोन एज माइनर आर्क और जो बड़ा वाला पार्ट है दैट इज नोन एज मेजर आर्क। क्लियर है एवरीबॉडी? चलो, सो ये हो गया आपका माइनर आर्क, मेजर आर्क। अब करते हैं सेगमेंट क्या है, सेक्टर क्या है। बच्चों सेगमेंट और सेक्टर, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, यस और नो, है ना। बहुत से बच्चों को सेगमेंट और सेक्टर में कंफ्यूजन होता है, सो डोंट वरी। सेगमेंट क्या होता है, देखो एक सिंपल सी बात याद रखो, हमने कॉर्ड तो पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि सर्कल पे 2 पॉइंट ले लो, उसको ज्वाइन कर लो तो आपको कॉर्ड मिल जाएगा। अब ये कॉर्ड क्या करता है बच्चा, कॉर्ड डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, देखो ये PQ क्या है, इट्स नथिंग बट अ कॉर्ड, राइट। और ये PQ क्या कर रहा है, इट डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 पार्ट। कौन से 2 पार्ट में, एक जो छोटा वाला पार्ट है उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट और जो बड़ा वाला पार्ट है उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट, राइट। So segment is what? It's a region between arc and the chord. Yes or no? देख लो, यहाँ पे देख लो, PQ क्या है आपका, chord है, और ये वाला PQ क्या है, देखो ये बाउंड्री देख लो, ये हो गया आपका arc। तो इन दोनों का रीजन, इन दोनों के बीच के रीजन को बोलोगे माइनर सेगमेंट और जो रिमेनिंग वाला है दैट इज नोन एज मेजर सेगमेंट। दैट्स इट। आया समझ में एवरीबॉडी? चलो, अब सेक्टर क्या है ये समझते हैं। अब सेक्टर क्या है बच्चों, सेक्टर इज व्हाट, दैट इज द एरिया कवर्ड बाय एन आर्क एंड 2 रेडाई जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। व्हाट डज इट मीन, कुछ समझ में आया, नहीं आया, राइट। मैं इजी लैंग्वेज में बोलूं तो लाइक बर्थडे केक, केक पता है ना,
केक को जब आप कट करते हो तो वो कौन से इसमें कट करते हो, सेक्टर में कट करते हो। पिज्जा कट करते हो, जो पिज्जा स्लाइस होती है वो क्या होती है, दैट इज नथिंग बट अ सेक्टर, दैट्स इट। सो सेक्टर क्या होता है, अब यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, ये सेंटर हो गया, मैंने क्या किया, सेंटर से दो रेडियस बना ली, ओपी एंड ओ क्यू, राइट, और ये पी क्यू क्या है, आपका आर्क है। सो कौन सा रीजन हो गया यहाँ पे, पी ओ क्यू, ये जो रीजन है दैट इज नोन एज सेक्टर, राइट, माइनस सेक्टर, और जो बड़ा वाला सेक्टर बचेगा उसको बोलोगे मेजर सेक्टर। आया समझ में, राइट। सिंपली याद रखो, सेक्टर मतलब केक का स्लाइस या फिर पिज्जा पिज्जा का स्लाइस याद रख लो, तो दैट इज नोन एज सेक्टर। तो कभी भूलोगे नहीं ये चीज को, सेक्टर क्या होता है, द रीजन बिटवीन टू रेडाई एंड द आर्क इज नोन एज सेक्टर। आया समझ में एवरीबॉडी, यस। चलो अब कुछ एमसीक्यूज रखे हैं मैंने, है ना, जो अभी हमने बेसिक टर्म्स डिस्कस की उसके ऊपर क्वेश्चन है। सो लेट्स सॉल्व इट। फर्स्ट वन, the center of a circle lies in, fill in the blanks of the circle, interior, exterior, option C circumference और D none of those। so क्या आंसर आएगा बच्चा, डेफिनेटली द सेंटर ऑफ अ सर्कल, देख लो ना, सर्कल बना लो और ये हो गया आपका सेंटर, तो सेंटर लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज इंटीरियर। चलो नेक्स्ट वन, the longest chord of a circle is what? Radius, arc, diameter और segment। अभी बताया था मैंने longest chord of a circle क्या होता है बच्चों, क्या होता है, that's a diameter। So the correct option is C, diameter। देख लो ना, chord पता है आपको, सर्कल पे कहीं पे भी दो पॉइंट ले लो, है ना, मैंने ए बी ले लिया, सो इसको ज्वाइन कर लो, तो ये ए बी क्या हो गया, कॉर्ड हो गया, और ए बी क्या हुआ, डायमीटर भी हो गया। सो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज नोन एज डायमीटर। नेक्स्ट वन, आर्क इज अ, fill in the blank when its ends are the ends of diameter। आर्क क्या होता है, देखो आर्क अभी बताया, क्या आएगा बच्चों आंसर, एवरीबॉडी देखो ये क्या है, ए बी डायमीटर है, ठीक है। आर्क इज fill in the blanks when its ends are the ends of the diameter, मतलब जिस डायमीटर के एंड होंगे वो आर्क को क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलेंगे सेमी सर्कल, राइट, बिकॉज डायमीटर क्या होता है, डायमीटर सर्कल को इक्वली डिवाइड करता है ना बच्चा, और सर्कल का हाफ, लेकिन पूरा सर्कल है तो उसके हाफ पार्ट को बोलोगे सेमी सर्कल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन देख लेते, द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल is the region between an arc and fill in the blanks of the circle. What should be the answer? Radius, chord or diameter? Yes. So the correct answer is definitely chord। segment की definition क्या होती है बच्चा, segment is a region between chord and the arc, तो वही तो पूछा है, segment is a region between an arc and the chord of a circle। so the correct answer is option B। ठीक है, चलो आगे बढ़े। Yes, the line segment joining the center to any point on a circle is known as what? Diameter, radius और chord। डेफिनेटली मैम ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो बच्चा भी आंसर कर देगा, यस, तो द करेक्ट आंसर इज रेडियस। सेंटर से सर्कल पे ड्रॉ कर लो वो लाइन सेगमेंट को हम रेडियस ही बोलते हैं। चलो नेक्स्ट वन, द लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, सर्कमफरेंस, वॉल्यूम और एरिया, डेफिनेटली सर्कमफरेंस ही बोलेंगे। सो लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल इज नोन एज सर्कमफरेंस, जो कि फॉर्मूला क्या होता है बच्चों सर्कमफरेंस का, 2 पाई r, राइट। सो दैट इज द लेंथ ऑफ सर्कल। नाउ the region between a chord and either of its arc is known as, किसका रीजन, chord, between chord and the arc is known as, अभी देखा था, फिर से रिपीटेड एमसीक्यू था, यस द करेक्ट आंसर इज सेगमेंट। चलो आई होप समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लास्ट एमसीक्यू है, फिर उसके बाद मैं फटाफट से थ्योरम स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। सो यस, द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडाई,
क्या बोल रहे हैं, देखो समझते हैं। रीजन बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडार, yes, joining the center to the end point of the arc is called as, इसको क्या बोलोगे, केक का स्लाइस, पिज्जा का स्लाइस, क्या बोलोगे, सेक्टर बोलोगे, yes, so the correct option is option B, that is sector। ठीक है, चलो थ्योरम स्टार्ट कर दे बच्चा, थ्योरम स्टार्ट कर दे, यस चलो। सबसे पहले थ्योरम स्टार्ट करने से पहले, थ्योरम 10.1 स्टार्ट करने से पहले उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं, जो बेसिक टर्म्स है, लाइक जो थ्योरम में इतने भारी भारी वर्ड सुनोगे, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, ये सब, तो डायरेक्ट थ्योरम शुरू करने से पहले उस वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं, उसका मीनिंग समझते फिर थ्योरम समझोगे, तो थ्योरम आपका हलवा लगेगा। हलवा बना रही हूँ मैं सिंपली, आपका जो थ्योरम है ना, जो थ्योरम के लिए जो डर है, वो पूरा की पूरा हलवा बन जाएगा ये समझने के बाद। अब ये ऐसा क्या है देखते हैं। देखो, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट, यही तो वर्ड है मैम इतने भारी भारी जो हमें नहीं समझ में आते, तो डोंट वरी। देखो क्या किया मैंने, एक लाइन सेगमेंट ले ली पी क्यू, ठीक है, और एक पॉइंट आर को मार्क कर लिया कहीं पे भी। अब क्या किया मैंने, पी आर और आर क्यू को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। उस टाइम पे कौन सा एंगल बन रहा है बच्चा, एंगल पी आर क्यू बन रहा है। मैं बोलूंगी एंगल पी आर क्यू इज द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट पी क्यू। क्या किया हमने, पी क्यू एक लाइन ले ली थी, एक पॉइंट ले लिया, दोनों ज्वाइन कर लिया, तो ये वाला जो एंगल मिला, दैट इज अ एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड बाय द लाइन सेगमेंट पी क्यू। अब यही चीज हम सर्कल में देख लेते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फिगर लग रही बट है नहीं। क्या किया, यहाँ पे एक कॉर्ड बना लिया हमने पी क्यू। अब मैंने क्या किया, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बना लिए, कौन कौन से, एक तो एंगल पी ओ क्यू बना लिया, है ना, और कौन सा एंगल दिख रहा है आपको, एंगल पी आर क्यू दिख रहा है, और कौन सा एंगल दिख रहा है बच्चों को, एंगल पी एस क्यू। ये एंगल क्या हो गए आपके, एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी आर क्यू एंड एंगल पी एस क्यू। These are the angles subtended by the chord PQ, right? PQ से देखो, PQ है chord और उससे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ना, वहां से एंगल फॉर्म हो रहे हैं। अब कहीं पे भी ले लो, अगर मैं यहाँ पे भी लेती हूँ बच्चों और मैं इसको ऐसे ज्वाइन करती हूँ, राइट, मैं ऐसे ज्वाइन करती हूँ, तो ये एंगल लेट्स से दिस इज एस ऑलरेडी है, यहाँ पे कोई भी नाम दे दो, आप वी दे दो, ठीक है, जो भी नाम देना। तो ये जो एंगल बन गया आपका एंगल पी वाई क्यू इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड पी क्यू। ये मीनिंग है कि भाई पी क्यू कॉर्ड के साथ जो जो एंगल्स बन रहे हैं उसको बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय दैट कॉर्ड, ठीक है, क्लियर है एवरीबॉडी। चलो अब देखते हैं थ्योरम 10.1 है क्या, ठीक है। यस, थ्योरम 10.1 सेज कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। व्हाट डज इट मीन, देख लो, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, मतलब क्या दिया है बच्चों, आपको एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे ए बी और सी डी कॉर्ड से जो कि इक्वल है, ठीक है, हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। गिवन क्या है आपके पास, इक्वल कॉर्ड्स, कौन से दो कॉर्ड्स दिख रहे हैं आपको डायग्राम में, ए बी एंड सी डी, और ये दोनों कॉर्ड्स की लेंथ क्या है, इक्वल है। नाउ दिस टू कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, मतलब आपको प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। मुझे बता दो बच्चों, एंगल ए ओ बी क्या है, दैट इज अ एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ए बी, राइट। Similarly, angle COD क्या है? That is a angle subtended by the chord CD, right? So these two angles are equal. So we have to prove here, to prove, ठीक है, angle AOB is equals to angle COD. अब कैसे करोगे बच्चा पार्टी, कैसे करोगे इसको प्रूव, कैसे करोगे, देखो क्या करोगे, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, राइट। हम क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, राइट, दोनों ट्राइंगल कंसीडर कर लो और मुझे ये बताओ कि हम ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो क्या, बच्चों बताओ मुझे कि ये दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो क्या। यस डेफिनेटली मैम, हमने ट्राइंगल्स पढ़ा है, उसमें हमने कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ही पढ़े, यस पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। तो अब वही हम क्राइटेरिया यूज करके दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले हैं। सो
consider triangle AOB and triangle COD. बता दो क्या लिखोगे? OA is equals to OD. भाई रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस आर ऑलवेज इक्वल, सेंटर से आप यहाँ पे बना लो, यहाँ पे बना लो, सेम ही मिलेगी, डिस्टेंस तो सेम ही मिलेगा, सो रेडियस आर इक्वल, OA is equals to OD. What else? और क्या लिखोगे? कैन आई से OB is equals to OC. ये भी तो रेडियस है ना, सेंटर से ये डिस्टेंस, तो रेडियस हो गया आपका, तो OB is equals to OC. रीजन लिख देना, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, राइट? रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. यहां तक तो आ गए. अब क्या करोगे? आपके पास एक और चीज गिवन है, क्या? AB is equals to CD. So AB is equals to CD. Two chords are equal, right? So लिख दो AB is equals to CD. Given. So triangle AOB is congruent to triangle COD by triple S congruence rule, right? SSS साइड कॉन्ग्रेंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, राइट? सो बाय CPCT वी कैन राइट एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD. रीजन लिखोगे बाय CPCT क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल. सो ये आपको यहाँ पे प्रूव करना था. यस, आया समझ में एवरीबॉडी? सो ये हो गई आपकी थ्योरम 10.1. बच्चों ये चैप्टर में आप क्या याद रखो, देखो मैं बता रही हूँ सिंपल. आप देखोगे 8-10 थ्योरम दिखेंगे आपको टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में. यस, उतने थ्योरम से, बट उतने लाइक ऐसा है कि 3-4 थ्योरम है गिन के, और जो बाकी वाले थ्योरम है ना वो उसका कॉन्वर्स है. भाई अपने एक स्टेटमेंट याद रख लिया तो कॉन्वर्स तो डेफिनेटली याद हो जाएगा ना, राइट? कॉन्वर्स में क्या होता है? जो यहाँ पे गिवन था वो वहां पे प्रूफ करना था, जो यहाँ पे प्रूफ दिया है वो वहां पे गिवन है, राइट? वही मीनिंग होता है कॉन्वर्स का, ठीक है? और बच्चों इसके जो क्वेश्चंस अगर क्रैक करने हैं सर्कल्स के, तो आपको थ्योरम्स पता होनी चाहिए, ठीक है? समझ में आया? ठीक है. अब थ्योरम 10.2 देखते हैं. क्या है थ्योरम 10.2? यस, if the angles subtended by the chords of a circle at center are equal, then chords are equal. मैंने क्या बताया था? अभी हमने क्या प्रूव किया था? This angle AOB is equals to angle COD. अब यहाँ पे वो गिवन है, राइट? यहाँ पे देखो ना, लिखा है डायरेक्टली एंगल सबटेंडेड बाय द chords of a circle at center are equal. What we have to prove here? That two chords are equal. That means AB and CD को equal दिखाना है. तो लिख लो फटाफट से, गिवन जो है उसको लिख लो. Given is what? Angle AOB is equals to angle COD. What we have to prove here? कि भाई chords equal है, that means AB is equals to CD है. कैसे प्रूव करोगे? भाई मैम दो ट्रायंगल कंसीडर कर लेते, कॉन्ग्रेंसी से प्रूव कर लेते कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है और सिंपलिसिटी लगा लेंगे. वही करना है ना? तो दो ट्रायंगल कंसीडर कर लो. इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD. बता दो बच्चा पार्टी क्या करोगे? देखो OA इज इक्वल्स टू OD, रेडियस ऑफ द सर्कल. ये तो अभी भी किया था हमने, वही किया यहाँ पे भी. और व्हाट एल्स? आपके पास ये गिवन है, ये दो एंगल इक्वल है, सो ले लो वो एंगल को. एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD. ये था आपके पास गिवन, राइट? और ये कहाँ से आया? रेडियस है सर्कल की, राइट? व्हाट एल्स? अब क्या करोगे? ये वाला देख लो, ये भी तो रेडियस है ना, OB एंड OC आर द रेडियस, और वो दोनों डेफिनेटली इक्वल ही होंगे. OB इज इक्वल्स टू OC, रेडियस of the same circle. Therefore, triangle AOB is congruent to triangle COD. By which criteria? By SAS congruence rule. Side angle side. देखो, this angle is included between two sides, right? तो by SAS criteria से ये दोनों triangle congruent हो गए. So by CPCT we can write AB is equals to CD. CPCT मतलब by corresponding corresponding parts of congruent triangle. Corresponding parts of congruent triangle, that is CPCT. ठीक है?
तो हमने CPCG से प्रूव कर लिया। समझ में आया? चलो, अगर समझ में आया तो मैं आगे आप लोगों का नॉलेज चेक करने वाली हूँ। एक दो छोटे छोटे MCQs रखे, जल्दी जल्दी मुझे इसके आंसर्स बताना है आप लोगों को। यस, देख लेते। First one, if chords AB and CD of a congruent circle subtend equal angles at their center, then कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? AB is equals to CD, AB is greater than CD, option C, AB less than CD, and option D, none of the above. कौन सा आएगा बच्चा? डेफिनेटली ऑप्शन ए आएगा। अभी तो देखा हमने थ्योरम 10.2 जो कि कॉन्वर्स था 10.1 का, उसमें क्या देखा था भाई, अगर कॉर्ड्स में सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, है ना, ये देख लो यहाँ पे एक और बार बता देती हूँ। ये दो कॉर्ड्स है, ये क्या कर रहा है, ये वाला जो एंगल यहाँ पे जो आपको मिल रहा है, दिस टू कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स, मतलब ये 30 है तो ये भी 30 मिल रहा है, तो एट दैट टाइम दिस कॉर्ड्स आर इक्वल, दैट मींस AB इज इक्वल्स टू CD, राइट। नेक्स्ट वन, अब क्या दिया है आपको, AB एंड CD आर टू इक्वल कॉर्ड्स, भाई ये दोनों कॉर्ड्स तो इक्वल है आपके, और क्या करना है, एंगल AOB दिया है, कितना दिया है, 80 डिग्री, और आपको पूछा गया है व्हाट विल बी द एंगल COD, ये कितना आएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 100, बी 80 डिग्री, सी 120 डिग्री एंड डी 40 डिग्री। डेफिनेटली द करेक्ट आंसर इज 80 डिग्री। क्यों भाई, दो कॉर्ड्स इक्वल है, टू इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड टू, क्या था हमारी थ्योरम, इफ two chords are equal they'll subtend equal angle at their center, है ना, सेंटर से जो एंगल बनेंगे वो इक्वली होंगे, तो ये 80 है तो ये 80 ही मिलेगा। ठीक है, आप बोलोगे, कहीं बच्चे बोल रहे होंगे मैम ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी तो हो रहा है। यस, यहाँ पे हो रहा है, अगर ये नहीं होता तो भी ये 80 ही आता। ठीक है, आया समझ में एवरीबॉडी? चलो आगे थ्योरम पढ़ते हैं, दैट इज थ्योरम 10.3। अभी हमने कौन कौन सी थ्योरम कर ली बच्चा, थ्योरम 10.1 कर ली, 10.2 कर ली, राइट। एक ही थ्योरम की है, जो दूसरी वाली थी वो तो कॉन्वर्स थी। अब एक पढ़ लेते हैं और जो नेक्स्ट वाली है वो उसकी कॉन्वर्स है। यस, तो देखते हैं क्या है इस थ्योरम में। यहाँ पे हेडिंग से थोड़ा आइडिया लग जाएगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम दी सेंटर टू अ कॉर्ड, मतलब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कहाँ से, सेंटर से कॉर्ड पे। ठीक है, सो थ्योरम 10.3 सेज, क्या बोल रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब क्या किया मैंने, देखो डायग्राम समझो, एक सर्कल बना लिया सबसे पहले, है ना, ए बी ड्रॉ कर लिया, ए बी क्या है आपकी कॉर्ड है, यहाँ पे है आपका सेंटर। अब हमने क्या किया, OM ड्रॉ किया, OM इज अ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। उस टाइम पे क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, इफ यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। बच्चों बाइसेक्ट का मीनिंग, बाइसेक्ट द कॉर्ड मतलब, बाइसेक्ट का मीनिंग होता है कि इक्वली डिवाइड करना, राइट। अगर टोटल 6 सेंटीमीटर है, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, इक्वली डिवाइड करना, दैट इज नोन, दैट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, लिख लेते हैं, गिवन इज व्हाट, आपके पास गिवन ये है कि दिस इज अ परपेंडिकुलर, राइट। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आपको ये पता है OM इज परपेंडिकुलर टू AB, तो ये वाले एंगल से वो 90 डिग्री है, तो मैं डायरेक्टली बस लिख देती हूँ OM इज परपेंडिकुलर टू AB। व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, AM इज इक्वल्स टू MB, राइट। हमको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन मतलब क्या करना है, कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, बेसिकली ज्वाइन करना है, किसको, OA एंड OB को, सो दैट दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो जाए। मिल गए आपको दो ट्राइंगल्स। अब क्या करोगे, यस दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट से प्रूव करोगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, तो कर लेते हैं, कंसीडर कर लो, कौन से दो ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल ले लो, एक ये ट्राइंगल ले लो। अगर इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो CPCD से तो भाई हम शो कर ही सकते हैं, प्रूव कर ही सकते हैं। तो देखते हैं कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करना है। ठीक है, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले हम लोग, OMA, ठीक है, OMA एंड ट्राइंगल OMB। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है बता दो मुझे, OM इज इक्वल्स टू OM, कॉमन साइड है ना, ये दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है OM,
तो यहाँ पे रीजन लिखना जरूरी है। जब भी आप प्रूविंग करोगे बच्चों तो इसके आगे रीजन लिखना इज मोस्ट आईएमपी। ठीक है, ये हो गया आपका कॉमन साइड। व्हाट एल्स, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, राइट। तो ये एंगल क्या हो गया आपका, एंगल ओ एम ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ एम बी। यहाँ पे रीजन आएगा ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि ईच 90 डिग्री। व्हाट एल्स, अब क्या करोगे, आपके पास ए एम तो नहीं है। एक और चीज है, ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे आपके पास है ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, राइट। ये दोनों इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस आर ऑलवेज इक्वल, राइट। तो ये रीजन लिखोगे बिकॉज इट्स अ रेडियस, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब क्या हुआ, अब देख लो, आपको ये तो कॉमन साइड मिल गई है ना, और ये हो गई आपकी रेडियस, और ये मिल गया आपको 90 डिग्री। अब कौन सा कॉन्ग्रेंसी रूल लगाओगे, बता दो मुझे। ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ एम बी बाय विच क्राइटेरिया, यस, बाय आरएचएस कॉन्ग्रेंस रूल। भूल गए बच्चों आप लोग, हमने ट्राइंगल्स में पढ़ा है, ट्राइंगल्स इसके पहले वाला चैप्टर था, क्वाड्रिलेटरल के भी पहले वाला चैप्टर था। उसमें आरएचएस में क्या बोलते हैं कि भाई 90 डिग्री तो होना चाहिए, 90 डिग्री है। हाइपोटेनियस साइड मतलब जो 90 की अपोजिट होती है वो भी इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, और कोई भी एक हाथ साइड लाइक ओ एम ले लो या ए एम ले लो, हमारे पास ओ एम है इक्वल, राइट। सो हमने ले ली ओ एम। सो यहाँ पे यूज होगा आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल। आर एच एस को क्या बोलोगे, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट। तो ये क्राइटेरिया है, ये कॉन्ग्रेंसी रूल से आपको मिल गए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट। ठीक है, अब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो बच्चों सीपीसीटी से लिख लो, हमें क्या प्रूव करना था भाई, ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, ये आ गया आपका बाय सीपीसीटी, दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। मतलब कोई भी दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, और आपको यही प्रूव करना था, यस और नो, है ना। यहाँ पे देखो, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड। मतलब अगर टोटल 10 सेंटीमीटर है तो एम होगा 5 सेंटीमीटर, बीएम होगा 5 सेंटीमीटर, दैट्स इट। भाई कोई झगड़ा ही नहीं, तू आधा रख मैं आधा रखता हूँ, है ना। बस यही चीज कर रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए सेंटर से, उसने बोल दिया कि नहीं अब कॉर्ड लाइक ऐसा है इक्वली डिवाइड हो जाएगा, है ना, तू 5 रख मैं 5 सेंटीमीटर रखता हूँ, तो वही चीज है यहाँ पे। आया समझ में, यस। चलो, ये था आपका थ्योरम 10.3। बच्चों ये बहुत ही मोस्ट आईएमपी थ्योरम है, मोस्ट आईएमपी थ्योरम है, क्योंकि अभी जो हम लाइक एक्सरसाइज जब मैं स्टार्ट करूंगी तो ये सारे थ्योरम का यूज होता है, राइट। तो आपको थ्योरम ऐसे हो कि जल्दी से याद आ जाना चाहिए कि अगर मैंने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो क्या करेगा, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, राइट। तो दैट इज थ्योरम 10 पॉइंट। हो जाएगा बच्चा, अभी हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे, एनसीईआरटी पूरा करवाओगी, तो उसमें जितने हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेने वाली हूँ, तो जितने बार हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने बार थ्योरम यूज होगी, और उतने बार हमारे दिमाग में फिट हो जाएगी कि ये थ्योरम का ये काम है, ठीक है। चलो, थ्योरम 10.4 तो आप ही बना सकते हो बच्चों, बता दो क्या होगी, डेफिनेटली इसकी कॉन्वर्स होगी। अब यहाँ पे क्या दिया होगा कि ए एम इज इक्वल्स टू बी एम है, और आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, दिस इज अ 90 डिग्री। तो ये हो गई आपकी थ्योरम 10.4। आया समझ में, देखो स्टेटमेंट पढ़ लेते। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। क्या बोल रहा है कि भाई सेंटर से ऐसी लाइन ड्रॉ की जो कि कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ए एम इज इक्वल्स टू बी एम है। सो एट दैट टाइम दैट लाइन, मतलब कौन सी लाइन, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू दी कॉर्ड। मतलब ओ एम क्या फॉर्म हो रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है आपका, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास गिवन क्या है, गिवन क्या है कि ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, है ना। यहाँ पे बोला है कि आपने सेंटर से ऐसी लाइन ड्रॉ की जो कि कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ए एम इज इक्वल्स टू बी एम आपके पास गिवन है। और आपको प्रूफ क्या करना है बच्चों, यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। आपको ये प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री है, मतलब ये परपेंडिकुलर है। कैसे करोगे प्रूफ, कैसे करोगे प्रूफ,
बता दो मुझे, बहुत इजी है। क्या करोगे, देखो अब यहाँ पे आपको 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। उसके पहले हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि क्या मैं ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लूं? यस, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर। बच्चों आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो भी अभी तक हम लोग थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट आपको रिजल्ट मिल जा रहा है, यस और नो, है ना। हम लोग दो ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, उसको कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हैं और सीपीसीटी से रिजल्ट मिल जा रहा है। तो यहाँ पे भी वैसा ही होने वाला है, ठीक है। आगे जाके एक आध दो स्टेप करनी पड़ सकती है, लेकिन मेथड इज सेम। कि यहाँ पे हम लोग कर लो, दो ट्रायंगल कंसीडर कर लो, ठीक है। इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM। अब यहाँ पे देख लो, OM इज इक्वल्स टू OM, क्योंकि कॉमन साइड है, ठीक है। जो जो रीजन है वो लिख लो। AM इज इक्वल्स टू BM। ये क्यों आया बच्चा? क्योंकि ये गिवन है। यहाँ पे बोला है कि जब आप सेंटर से लाइन ड्रॉ करोगे इट विल बाइसेक्ट अ कॉर्ड, राइट। तो यहाँ पे दिया है कि ये गिवन है हमारे पास। नाउ OA इज इक्वल्स टू OB। क्यों? क्योंकि रेडियस हो गई आपकी, रेडियस भी इक्वल होगी। नाउ दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट because by triple S congruence rule we can say these two triangles are congruent. So triangle AOM is congruent to triangle BOM by ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल तो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए। अब सिंपलिसिटी से ले लेते हैं। सिंपलिसिटी से क्या लिखोगे, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, राइट। बट हमें तो ये प्रूफ नहीं करना है, हमें तो ये प्रूफ करना है कि दिस इज परपेंडिकुलर टू AB, मतलब हमें इसको 90 डिग्री दिखाना है। यस बच्चा, वेट करो, सब्र करो। देखो ये दोनों एंगल इक्वल दिखा देंगे, फिर क्या करोगे, दिस प्लस दिस इज 180 डिग्री। बोल सकते हैं ना, लाइन्स एंड एंगल्स में क्या हुआ था, इफ क्या हो रहा था, एक ही लाइन पे अगर दो एंगल्स है, राइट, तो दैट इफ दिस टू एंगल्स आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन एट दैट टाइम लीनियर पेयर इज फॉर्मिंग, राइट। तो सेम लॉजिक यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देख लो, पहले सिंपलिसिटी लगा लेते हैं। तो सिंपलिसिटी से हमें मिल गया एंगल AMO इज इक्वल्स टू एंगल BMO बाय CPCT। अब क्या हो गया, दोनों एंगल्स तो इक्वल मिल गए। अब क्या करोगे, दोनों को ऐड करके 180 दिखा दो, बिकॉज दिस टू एंगल्स आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे देखो ना बच्चा, ये दोनों एंगल को मिला के क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। एक वो स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, मतलब 180 डिग्री है, राइट। तो सिमिलरली फिर लास्ट में स्टेप्स क्या लिखोगे आप, एंगल AMO प्लस एंगल BMO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लिखना मत भूलना, लीनियर पेयर, राइट। So but these two angles are equal. So can I put angle BMO as AMO? Yes, why not? Twice of angle AMO is equals to 180 degrees. So angle AMO is what, 180 by 2, that means 90 degree. Therefore BMO भी same है, राइट। तो ये आपको क्या मिल गया, 90 मिल गया, और 90 मिल गया मतलब OM इज परपेंडिकुलर टू AB। यही आपको यहाँ पे प्रूफ करना था। आया समझ में? देखो क्या थी थ्योरम 10.4 कि भाई लाइन आपने सेंटर से ड्रॉ की कॉर्ड पे, दैट लाइन इज बाइसेक्टिंग द कॉर्ड, और जो लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है टू द कॉर्ड। ये आपको प्रूफ करना था, राइट। और प्रीवियस वाले थ्योरम में क्या था कि भाई सेंटर से आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली और वो क्या कर रही है, इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, राइट। ये हो गई उसकी कॉन्वर्स। एवरीबॉडी समझ में आया? अगर यस तो मुझे बच्चा सेशन होने के बाद कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे कि हाउ वाज द सेशन। इफ यू आर लाइकिंग द सेशन तो ऐसे ही हम कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। बट द वन थिंग आई वांट यू फ्रॉम यू गाइस दैट यू हैव टू बिलीव ऑन मी, ऑन अ टॉप एजुकेटर, कि भाई सारा के सारा आपका पूरा पार्ट लाइक 9th और 10th एकदम स्ट्रॉन्ग बना देंगे, राइट। तो यस, पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फिर आगे की बातें करेंगे, ठीक है। चलो एक एग्जांपल आपके लिए, फटाफट बता दो क्या करोगे यहाँ पे। ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स, क्या दिया है यहाँ पे, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, ठीक है। पेयर फॉर्म करनी है डिफरेंट, अलग अलग टाइप की। हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। ये देखते हैं, आगे समझते हैं क्या है। सबसे पहले ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स।
तो मैंने क्या किया, एक सर्कल बना लिया ऐसे, जस्ट एक सर्कल मैंने यस एक सर्कल मैंने बना लिया ऐसे, ठीक है, और दूसरा सर्कल मैंने बना लिया इसी के अंदर, ठीक है, पेयर ही ड्रॉ करनी है ना। तो ये दोनों सर्कल में कोई कॉमन पॉइंट है क्या, बता दो, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच सर्कल हैव इन कॉमन, यहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट है क्या दोनों सर्कल में, नहीं, नो कॉमन पॉइंट हियर, राइट, नो कॉमन पॉइंट। एक और पेयर बना लो, मैं ऐसा भी तो ड्रॉ कर सकती हूँ, एक सर्कल मैंने ये बना लिया और दूसरा सर्कल ऐसा बना लिया, तो यहाँ पे कितने कॉमन पॉइंट्स मिल रहे हैं बच्चों आपको, कितने कॉमन पॉइंट्स मिल रहे हैं, 2 कॉमन पॉइंट्स, देख लो, एक यहाँ पे कॉमन पॉइंट है, एक यहाँ पे, सो you'll get here 2 कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी है, और कैसे सर्कल्स बना सकते हो, एक सर्कल ऐसा बना लो, दूसरा सर्कल बिल्कुल ऐसा बना लो जो कि वो एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है, तो यहाँ पे आपको कॉमन पॉइंट्स कितने मिल गए, 1 कॉमन पॉइंट, राइट। सो दिस आर दी पेयर्स, डिफरेंट पेयर्स ऑफ द सर्कल, ये भी सॉल्व कर लिया। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, तो कितने मैक्सिमम मिले हैं, 2 मिले हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई पेयर आपने ऐसी ड्रॉ की जहां पे आपको 3 कॉमन पॉइंट्स मिल रहे हैं, नहीं मिलेंगे ही नहीं, मैक्सिमम तो 2 ही पॉसिबल, राइट। सो द करेक्ट, लाइक द लास्ट का आंसर है 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इज 2, राइट। चलो आगे बढ़े, चलो अभी कुछ एमसीक्यूज है वो हमें फटाफट से सॉल्व करना है और फिर कल आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। पहले एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, क्या है यहाँ पे, इफ द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 16 सेंटीमीटर, बच्चों समझो, बहुत ही लाइक थ्योरम का यूज, आपने जो थ्योरम पढ़ी है वो आपके क्लियर हो जाएगी थ्रू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। क्या बोला है यहाँ पे, इफ द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 16 सेंटीमीटर, मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, कॉर्ड कितना बोल रहे हैं, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या है, दिस इज एट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस दिया है, कौन सा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला है उन्होंने, तो मतलब ये 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया है। आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको फाइंड करना है रेडियस, राइट। तो आपको फाइंड करना है ओ, बता दो बच्चा पार्टी कैसे सॉल्व करोगे, यस इट्स वेरी इजी, कैसे, थ्योरम 10.3 यूज कर लो, आप अभी तो बताया आपने, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब अगर टोटल 16 है तो ये होगा आपका 8, ये होगा 8, आपको फाइंड करना है ओ ए, लगा लो पाइथागोरस थ्योरम, यस और नो। सो बाय यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, लेट्स से दिस इज पॉइंट डी, ठीक है, ओडी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर, राइट, ओडी कितना है आपका 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 16 को बाइसेक्ट कर दिया ना, इक्वली डिवाइड कर दिया, तो मिल गया 8 स्क्वायर, so that is 225 plus 64, तो you'll get here 289, तो OA स्क्वायर क्या आ गया 289, सो OA की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 289, किसका स्क्वायर रूट है ये 17 का है, राइट, 7 स्क्वायर ऑफ 49, तो लास्ट में 9, मतलब यही ऑप्शन होगा, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज 17 सेंटीमीटर। आया समझ में, तो बच्चों जब आप ये सॉल्व करोगे, अभी तो ठीक है एमसीक्यूज था, लेकिन आप अगर एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके, तो यू हैव टू राइट द रीजन हियर, सबसे पहले की बताना होगा कि AD इज इक्वल्स टू DB, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB है, और आपको मिला है 8 सेंटीमीटर, ये कहाँ से आया, यू हैव टू राइट द रीजन हियर, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, जो थ्योरम 10.3, ठीक है। ज्योमेट्री में कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको उसके आगे रीजन लिखना जरूरी है, नहीं तो अदरवाइज टीचर कैन कट योर मार्क फॉर दिस, ठीक है, कि भाई आपने रीजन क्यों नहीं लिखा, आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो कोई चांस ही नहीं देना टीचर को कि आपकी मार्क्स कटो, आगे लिख दो रीजन, है ना। चलो नेक्स्ट वन, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर, देखो जो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर दे, रेडियस बोल रहे हैं तो एक रेडियस बना लो, कितनी है 13 सेंटीमीटर की, ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर, अब कॉर्ड की लेंथ दी है आपको 10 सेंटीमीटर,
आपको क्या फाइंड करना है? द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम दी सेंटर। आपको पता है अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, अब क्या कर रहे हो, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो वो क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। ये आ गया 5, ये आ गया 5, आपको फाइंड करना है ये वाली लेंथ। तो लेट्स से यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं, ए ये ले लो, डी ये ले लो, बी। आपको ओडी फाइंड करना है तो क्या आएगा, यस पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम कैसे होगा, हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर। तो OA है आपका 13 का स्क्वायर, AD है आपका 5 का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। तो क्या आ गया 169, 5 को वहां ले लो, दैट इज -25 इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर। सो OD क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 144 दैट इज इक्वल्स टू 12। सो OD की लेंथ आ गई आपकी, OD की लेंथ आ गई 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स द 12 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। आया समझ में? यस, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे सेम टाइप का क्वेश्चन है, मुझे बता दो क्या आंसर आएगा। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर टू अ कॉर्ड विच इज 8 सेंटीमीटर इन लेंथ इज व्हाट। अब ये थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, क्यों? क्योंकि भाई ये 8 सेंटीमीटर हमें कॉर्ड लेना है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना है, इतना बड़ा स्टेटमेंट था। देखो यहाँ पे आपको लेना है बच्चों द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। कॉर्ड की लेंथ दी है आपको, कॉर्ड पता है 8 सेंटीमीटर है, यू हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है और रेडियस गिवन है, कितना है 6 सेंटीमीटर। सो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और जो बच्चा मुझे करेक्ट आंसर देगा उस बच्चों के नाम में अनाउंस करूंगी नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। सो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। जाने से पहले हम लोग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि अबाउट द सब्सक्रिप्शन कि क्या क्या प्लान है यहाँ पे। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया, वी हैव 1 मंथ का प्लान, 3 मंथ का प्लान, 6 मंथ का प्लान, 12 मंथ का प्लान और 24 मंथ का। बट जो मेरा फेवरेट है वो है 12 मंथ और 24 मंथ का प्लान, क्योंकि भाई लॉन्गर पीरियड के लिए लोगे तो आपको बहुत बजट फ्रेंडली, लाइक आपको इकोनॉमिकली बहुत रिजनेबल पड़ेगा। ये प्लान जो है वो बहुत बजट फ्रेंडली है, ठीक है। सो आप यस, और जो भी प्राइजेस है बच्चों, है ना, जो भी आपको प्राइजेस दिख रहे होंगे यहाँ पे, लेकिन ये प्राइस आपको पे नहीं करना है, आपको प्राइस पे करना है डिस्काउंटेड प्राइस। आपको डिस्काउंट मिलेगा कब, अगर आप मेरा कोड यूज करोगे। तो माय कोड इज गुप्ता लाइव। गुप्ता मेरा सरनेम है यार, गुप्ता याद कर लो, श्वेता गुप्ता, यू आर न्यू एजुकेटर एट दिस प्लेटफॉर्म। तो गुप्ता मेरा सरनेम है और फॉलोड बाय लाइव, ये आपका रेफरल कोड है, यहाँ से आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट और आप लोग मुझसे हो जाओगे कनेक्ट, ठीक है बच्चों। अभी अभी मेरा कोर्स लॉन्च हुआ है प्लस पे, ठीक है। प्लस पे मैंने कोर्स लॉन्च किया है जिसमें मैं करवा रही हूँ क्वाड्रिलैटरल्स, सर्कल्स, राइट। अभी जो सेशन शुरू किया है उसमें मैंने क्वाड्रिलैटरल शुरू किया है, ठीक है, उसमें मैंने क्वाड्रिलैटरल शुरू किया है। तो अगर अभी तक भी आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अभी जाके ले लो, है ना, क्योंकि ज्योमेट्री वाले पार्ट्स अभी शुरू हुए तो ज्यादा लॉस नहीं होगा। और वहाँ पे मल्टीपल एजुकेटर से, टॉप एजुकेटर से आपको मैथ्स ही नहीं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। सो यस, दीज आर दी प्लान्स, चेक करो, ठीक है। 9, 10, 11, 12 का सब्सक्रिप्शन है, 10th, 11th, 12 का भी सब्सक्रिप्शन है बच्चों। ऐसा नहीं कि चलो आपने अगर 24 मंथ का प्लान ले लिया, आप 9th में और आपका भाई बहन जो भी कजिन होगा वो 11th में है, राइट, तो आप दोनों भी उस प्लान को यूज कर सकते हो। दैट इज लाइक बहुत बढ़िया चीज है कि भाई दोनों का काम हो रहा है और लाइक बहुत ही लाइक ऐसा है कि प्राइस भी कम मिलेगा लॉन्गर पीरियड के लिए और भाई दो बच्चे पढ़ सकते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है। सो ये सारी चीजें हो रही है यहाँ पे। और यस, आपको डिस्काउंट मिलेगा कब, जब आप मेरा कोड यूज करोगे। तो माई कोड इज गुप्ता लाइव, इससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय बाय एवरीबॉडी एंड
डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड इज गुप्ता लाइव। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ठीक है। बाय बाय एवरीबॉडी।